जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन था कि इस कमेटी के मीटिंग में मेहरबानी शिरकत न करे, इस बात की भी खान साहब ने आज तायीद की है। जी मैं थोड़ी सी बात जी मैं थोड़ा सा इजाफा करूंगा। खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे 20 माह से जेल में रखा हुआ है, मेरी बेगम को भी जेल में रखा हुआ है। इसकी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख में। याहिया खान ने शेख मुजीब को गिरफ्तार किया था, उसकी बीवी को नहीं। इसी तरह ज़ियाउल हक ने भुट्टो को गिरफ्तार किया था, उसकी बीवी को नहीं। और मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया था, उनकी बेगम को नहीं। तो ये फस्तायत है। खान साहब ने कहा मैं कभी इस फस्तायत के सामने हथियार नहीं डालूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मैं कभी फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम नहीं करूंगा, खा मुझे कितना ही अरसा मजीद जेल में ना रहना पड़े। मैं मजबूत हूँ, मैं एक मकसद के लिए खड़ा हूँ, मैं आइन के लिए खड़ा हूँ, कानून के लिए खड़ा हूँ, जमहूरियत के लिए खड़ा हूँ और मैं खड़ा रहूंगा। शुक्रिया। मैं भी थोड़ा सा मजीद गौहर साहब ने जो कहा उसमें ऐड करने के लिए, खान साहब ने ये भी कहा कि दहशतगर्दी का जो जंग है हमने लड़नी है, उसके ख़िलाफ़ उसको ख़त्म करना है। ये सारी पाकिस्तानी कौम का इशू है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का लीडर है उसको शामिल अगर नहीं करेंगे तो किसी किस्म का हल नहीं ढूंढा जा सकता। ये जो शमूलियत है पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान साहब की इन मुज़ाकरात, इन डायलॉग, इस ब्रीफिंग में, ये अहम है पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान भी नहीं मिलने दिया जा रहा खान साहब से। तो ये किस किस्म की ब्रीफिंग आज हो रही है, इसको हम नहीं मान सकते। ये उन्होंने एक बात की थी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले तो खान साहब ने जो मुल्की हालात हैं उसके ऊपर बहुत ग्रेट कंसर्न शो किया है, दुख का इजहार किया है। अल्लाह ताला इस रियासत पाकिस्तान को महफूज रखे। दूसरी बात यह है कि खान ने अपने मुकदमात के बारे में उनको बच्चों से मुलाकात न कराई जाना, उनके अंदर किताबें ना लेके जाना जेल के अंदर, और उनके साथ जिस तरीके एवरी 90 डेज 72 आवर्स हैं अपनी बीवी के साथ मुलाकात का, ये तीनों राजा साहब मौजूद थे, हम सारे वकला मौजूद थे, ये तीनों कंसर्न खान साहब ने वहाँ बयान किया। और ख़ान साहब ने ये भी कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत जितना भी जुल्म कर ले मैं झुकने वाला नहीं हूँ और ना मैं कोई NRO करने वाला हूँ। अगली बात जो खान साहब ने की वो ये की कि एक तो बीबी ने कहा कि आप न्याजी साहब भी मेरे फोकल पर्सन होंगे, हमने ही नाम देने हैं इंशाल्लाह जेल में। और दूसरी बात उन्होंने कही कि कोई वकील, सेक्रेटरी जनरल साहब मौजूद हैं, अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन में आज के बाद कोई वकील को इजाज़त नहीं है कि वो पटिशन दायर करे जब तक खान साहब की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि मुख्तलिफ पटिशन्स होती हैं, हमारे लिए मसाइल होते हैं, हमें देखनी होती हैं। इसलिए खान साहब की इजाज़त से, सेक्रेटरी जनरल साहब और हमारी पार्टी की इजाज़त से जो भी पटिशन दायर होगी वो मुतहदा तौर पर हम फोकल पर्सन उसकी इजाज़त देगा, खान साहब इजाज़त देंगे, तब भी वो दायर होगी। विदाउट कंसेंसस कोई आदमी पटिशन दायर नहीं कर सकता। बाकी जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक है, हम ये बता चुके हैं, जिस तरीके अली ज़फ़र साहब ने, राजा साहब ने और गौहर साहब ने बताया है कि खान साहब ने कहा है कि ये वह जमात है, एक आप उस लीडर को जो चारों सूबों की जमात है, जो गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में अपना वोट बैंक रखती है, जिसने 8 फरवरी को इतना मैंडेट दिया है, क्या उस नेशनल लीडर को आप बाहर रख सकते हैं? इमरान खान और रियासत पाकिस्तान का वजूद लाजिम व मलजूम हो चुका है। लिहाजा जमहूरियत की बका, पाकिस्तान की सालमियत की बका इमरान खान को माइनस करके नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। एक सवाल ये कि आप वकील, आप वकला जो रहनुमा हैं, आप मशमूल आपकी अगर बात कीजिए, आपको तो बड़ी आसानी से रसाई मिल जाती है अडयाला में, आपकी सियासी क़यादत नहीं आती, उनको मुलाकात नहीं होने दी जा रही। ये गिदड़ सिंगी क्या है कि आप नहीं? देखो, इसमें गिदड़ सिंगी नहीं है, ये रूल्स के मुताबिक हम मिलते हैं। और इसमें कि सूफी हमारा वज़ा हुआ था, ट्यूसडे वाले दिन फैमिली और वकला मिलते हैं और थर्सडे वाले दिन फैमिली और फ्रेंड्स जिसमें है जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो मिलते हैं। हम वकीलों के माए हैं क्योंकि हम सारे वही हैं जो केस में हैं, हमारे पावर ऑफ अटार्नी मौजूद हैं, इसलिए हमें एक्सेस वो दी जाती है। और जो मिलना चाह रहे थे कि जी सियासी की आदत आ जाए, सियासी उनसे मुलाकात करे, तो वो मुलाकात आज तक नहीं हुई, इसलिए हमने उसका तज़किरा किया था। ये बताएं कि आप वकील हैं या सियासी आदमी हैं? देखो, हम सियासी तो आप ज़रूर ये कह सकते हैं जी कि हम पार्लियामेंटेरियन भी हैं, अली ज़फ़र साहब भी पार्लियामेंटेरियन है, या मैं चेयरमैन हूँ या ये सर है, वो ज़रूर है, लेकिन हमारी मुलाकात अलग है। हम वो जो पार्टी लीडरशिप की मुलाकात कर रहे हैं वो हम अलग से बात
कर रहे हैं। डिफरेंस ऐसे मौका पर करेंगे क्योंकि बड़े डिसीजन लेने होते हैं तो आप नहीं, वो देखो आज की जो डिसीजन है वो ऐसा ही है कि देखो हमें तो पता चला है थर्सडे मंडे वाले दिन की मीटिंग आज होने वाली है, और आज की मीटिंग जिस वक्त होनी थी तो हमारी मुलाकात 2 बजे तय है और 11 बजे मीटिंग होनी थी, इसलिए हमने तो फैसला करना ही था ना। उससे पहले हमने कल कहा था कि आज मुलाकात कराएं, लीडरशिप की कराएं, हमारी करा ले, 2 वकीलों की करा ले, मेरे सलमान रासा की कर दे। तो ये वाली देखिए, इस मामले को अब हम अदालत में उठाएंगे। जो सियासी रुफका की मुलाकात 5 माह से नहीं हो सकी, वो कल उसको हम इंशाल्लाह लेकर उठाएंगे। अदालत में जाएंगे, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये मामला हल होगा। थैंक यू। इसका क्या नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। हाँ, कौमी सलामती। अब पार्टी में पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल से ऊपर कौन सा सियासी होता है? नहीं, ये देखो वो जो लीडर आने की आदत वो उसका मिलना अलग बात है। थैंक यू सो वेरी मच।